Hello students, today we are going to study energy stored in a capacitor and energy density. तो पहले देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड के लिए कैसा एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद में एनर्जी डेंसिटी के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। ये हमने मान लिया कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर चार्ज स्टोर है कैपिटल क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्जेस ये दिखाएं। कैपेसिटेंस का मान लिया हमने सी, प्लेट एरिया ए है, इसका लिखा नहीं है अभी मैंने, डेंसिटी के टाइम पे यूज़ करेंगे। इसको हमने चार्ज कर लिया वी वोल्ट तक, वी वोल्टेज तक चार्ज किया हुआ है इसको, तब ये इस कंडीशन में है। इसमें हम फाइंड करना चाहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड के लिए अगर हम देखें तो एनर्जी स्टोर्ड कहाँ से आई होगी, एनर्जी स्टोर आई होगी इसको चार्ज करने में। यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि यहाँ से प्लस कैपिटल क्यू चार्ज निकाला है और इस वाली प्लेट पर इसको ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पर क्यू चार्ज को एक प्लेट से, नेगेटिव वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट पर ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ा, ये वर्क डन यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। यही वाला वर्क डन हमें फाइंड करना है। अब देखिए स्टार्टिंग में जब ये बिल्कुल अनचार्ज था, कोई चार्ज ही इस पर नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस टाइम पर ज़ीरो था, चार्ज भी ज़ीरो था। तो एक साथ अगर हम सारा चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करें तो पहले तो ये इम्पॉसिबल है, वन बाई वन ही होगा चार्ज, बिट बाई बिट ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा। जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफ़र होता चला जाएगा वैसे वैसे ये जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी चेंज होता चला जाएगा। तो हमें छोटे छोटे अमाउंट में यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र करना होगा, और छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज ट्रांसफ़र करते हुए ये थोड़े थोड़े से अमाउंट से वोल्टेज भी हमारा चेंज होता चला जाएगा। हमने ऐसी ही एक इंटरमीडिएट कंडीशन मानी है कैपेसिटर को चार्ज करने की। इस पर ये माना चार्ज स्टोर हो चुका है प्लस स्मॉल क्यू, इस पर माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, और यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बहुत छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिट बाई बिट चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैंने मान लिया किसी टाइम पर प्लस डी क्यू चार्ज, मतलब ये जो चार्ज स्टोर हो चुका है इसके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल चार्ज हमने इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट पर ट्रांसफ़र किया। तो उसको ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ा हो। अच्छा, इस टाइम पर इंटरमीडिएट कंडीशन में ही यहाँ पोटेंशियल है वी डैश, फुल चार्ज अभी नहीं हुआ है। यहाँ कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज स्टोर अपॉन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्यू अपॉन वी, और यहाँ ऐसे ही स्मॉल क्यू अपॉन वी डैश, ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जा सकता है। तो ये डी क्यू चार्ज एक प्लेट से नेगेटिव वाली प्लेट से पॉजिटिव वाली प्लेट पे ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा चार्ज है क्योंकि। अच्छा, छोटा सा ही क्यों ले रहे हैं, छोटा सा इसलिए ले रहे हैं, बड़ा चार्ज अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र करने में इसमें चेंज नहीं आएगा, ये लगभग कांस्टेंट ही बना रहेगा। इंटीग्रेशन मेथड यहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए ज़रा, ये हमने लिया यहाँ पर वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज प्लस डी क्यू फ्रॉम negative charged plate to positive charged plate at potential difference V डैश। तो ये होगा, हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला एक्सप्रेशन V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क डन, ये चार्ज, तो W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज V क्यू। तो ये हो सकता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V डैश इंटू डी क्यू। अब देखिए यहाँ पर ये जो V डैश है वेरिएबल है, चार्ज के साथ में है ना, चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे चेंज हो जाएगा। तो हमें जो V डैश है इसको भी चार्ज के टर्म्स में लिखना होगा, और ये लिखकर इंटीग्रेशन फॉर्म बन गई है, मुझे पता पहले ही हमें दिख रही है इंटीग्रेशन फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पुट कर रहे हैं वैल्यू V डैश की, पुटिंग V डैश इक्वल टू, देखो यहाँ से Q अपॉन C, तो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब ये इंटीग्रेशन फॉर्म बन गई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड से, टोटल वर्क डन आ जाएगा। ज़ीरो से कैपिटल क्यू चार्ज से ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ा, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
देखिए C कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, Q इंटू डी क्यू। कितने चार्ज से कितने तक हमें वर्क फाइंड करना है? स्टार्टिंग में 0 चार्ज था, अनचार्ज था बिल्कुल कैपेसिटर, और इसको हमें फुल चार्ज करने तक पता करना है कि कितना वर्क करना पड़ा, कैपिटल क्यू तक, 0 टू कैपिटल क्यू, लिमिट आ गई। वर्क डन 0 टू W हमने मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा इज इक्वल टू 1/C, और इसका इंटीग्रेशन पावर में 1 प्लस कर देते हैं, जो पावर आई उससे डिवाइड, तो Q² 0 टू कैपिटल Q। तो यहाँ पर लिमिट रखेंगे, देखो 1/C, अपर लिमिट रखेंगे Q² माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0/2, ये 0 हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2C। और देखिए ऐसे चार्ज ट्रांसफ़र करने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड, इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हम बोल रहे हैं। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, U इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आ गया Q²/2C, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो अदर फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं इसमें Q और C की वैल्यू पुट करके, और अदर एक्सप्रेशंस भी फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग Q=CV, देखो इससे ही हमने Q=CV पुट कर दिया है, तो U इज इक्वल टू C²V²/2C, एक C से स्क्वायर कैंसिल, तो U इक्वल टू हाफ CV²। ये बहुत ज़्यादा याद रहता है हमें, क्योंकि हाफ mv² के जैसा है, मिलता जुलता फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर एक बार V की वैल्यू पुट कर दूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, पुटिंग C इक्वल टू, अगर मैं Q/V पुट कर दूँ, C की वैल्यू पुट कर रहे हैं Q/V, तो देखें क्या बनेगा, U इक्वल टू हाफ Q/V इंटू V², तो एक V से V कैंसिल, U इक्वल टू हाफ Q इंटू V, ठीक है। अब देखिए ये एनर्जी स्टोर्ड के लिए एक्सप्रेशन हमारा आ गया। अब एक चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं बहुत इजी वे में डेरिवेशन करने के लिए, ये देखिए ये वाला है चार्ज स्टोर्ड, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम सारा चार्ज एक साथ इतने पोटेंशियल पर ट्रांसफ़र करें तो यहाँ क्या देख रहे हैं, उससे आधा वर्क डन आया है, ये चार्ज इनटू वोल्टेज, ये QV होना चाहिए था लेकिन ये हाफ आया है। हाफ कैसा है, हाफ इसलिए आया, देखो जब बिल्कुल अनचार्ज था, ये अनचार्ज था, तो अनचार्ज के टाइम पर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, वर्क डन 0। नेक्स्ट चार्ज, फिर जैसे ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डेवलप हो जाएगा, फिर और चार्ज ट्रांसफ़र करोगे तो पहले से ज़्यादा वर्क करना पड़ा, और चार्ज ट्रांसफ़र करोगे और ज़्यादा वर्क करना पड़ा। और वर्क डन के लिए फॉर्मूला देखो ये आ रहा है, W=VQ, ये फॉर्मूला बनेगा वर्क डन के लिए। और इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी कहीं होता है तो हमें पता है कि उस टाइम पर एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ एवरेज वर्क डन फाइंड कर सकते हैं इसको चार्ज करने में। तो एवरेज वर्क डन फाइंड करने के लिए हम दोनों वोल्टेजेस का एवरेज ले सकते हैं, शुरू में 0 था और फाइनली V था, है ना। तो इसका एवरेज हो जाएगा V/2, लीनियरली बढ़ रहा है वोल्टेज जैसे चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ से वर्क डन बन सकता है QV/2, ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, तो QV/2 आ जाएगा, ये वाला लास्ट वाला एक्सप्रेशन हमारा। इससे बाकी फिर ये वाले हम एक्सप्रेशंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा। देखिए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को फाइंड करना, भाई मास डेंसिटी हमने पढ़ी है बच्चों इससे पहले, मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए एक्सप्रेशन बना एनर्जी स्टोर्ड, मतलब टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम, ये बना। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं स्मॉल u, टोटल एनर्जी के लिए कैपिटल U था, तो कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को वॉल्यूम लिख रहा हूँ वरना वोल्टेज से यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है, वॉल्यूम। तो बच्चों अब इसको लिख सकते हैं कि U इज़ इक्वल टू कैपिटल U, ये मैंने ले लिया हाफ CV² वाला एक्सप्रेशन, हाफ CV² अपॉन में वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा भाई, ये बच्चों कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो
इसको हम देखें तो ये पूरा डायग्राम एक 3D स्ट्रक्चर अगर हम देखें ये होगी, ये इसका एरिया, ये प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, ये d। तो अगर हम इसको देखें तो पूरी ये क्यूबॉइड की शेप हमें दिख रही है ना। इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा इसका एरिया ऑफ द प्लेट इंटू डिस्टेंस d, a इंटू डी। तो वॉल्यूम के प्लेस पर हमने रख दिया a इंटू डी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें हम, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ से कुछ चीज़ें हम चेंज ही कर सकते हैं। जैसे अब हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग ए की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एक तो वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, और दूसरा v इक्वल टू ई इंटू डी, वी इक्वल टू इंटू डी, एक ये पुट कर दीजिए आप। तो देखो क्या बनेगा एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन, ये बना हाफ सी के प्लेस पे रख रहे हैं ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर प्लेस पर ये रखें तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में ए डी ऑलरेडी है तो ए इंटू डी। अब देखिए 2d है नीचे, या डी स्क्वायर, ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन बना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं कर रही, ना कैपेसिटेंस पर डिपेंड है, ना वोल्टेज पर डिपेंड है। मतलब ये एक्सप्रेशन एक जनरल एक्सप्रेशन है और ये कहीं भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, केवल कैपेसिटर के लिए नहीं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ पर एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है स्पेस में भी या किसी मीडियम में, और उस एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। केवल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है और मीडियम के बारे में हमें जानकारी है, कैसा मीडियम है, कौन सा मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट पता है मतलब, तो हम एनर्जी डेंसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।